नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट के सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है, अगर ये कुंडली में खराब हुआ तो आपके कुंडली में 5 घर खराब हो जाएंगे। अब 5 घर कौन से हैं? सेकंड हाउस जो हमारा धन भाव है, फिफ्थ हाउस जो एजुकेशन का है, हमारे जुए, सट्टा, लॉटरी, क्योंकि कई बार हम इस विषय में भी सोचते हैं, वो सब चीजें भी आपका फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। नाइन्थ हाउस जो हमारी किस्मत है, भाग्य है, साथ ही 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति का घर है, यानी कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति जीवन में होगी या नहीं होगी। कई लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, जो सोचते हैं उन्हें मिल जाता है लाइफ में, और कई बार जो लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सोचते रहते मगर जीवन में उन्हें प्राप्त नहीं होता, तो वो किससे देखा जाता है? 11th हाउस से। साथ ही 11th हाउस आय का भी है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कई बार आय के माध्यम से भी होती है। तो यहाँ पर 11th हाउस और 12th हाउस, तो आप समझ सकते हैं कि धन और आय, यानी कि ये धन वो जो आप जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका कारक, और कारक जो है वो मालिक से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सेकंड, आय भाव, इनकम का 12th हाउस, हमारे एक्सपेंडिचर का, कि 12th हाउस यानी कि एक्सपेंडिचर हमारे किस वे में होंगे। एक होता है कि व्यक्ति खूब पैसा कमा रहा है और खूब पैसा खर्च कर रहा है अपने शान और शौकत के लिए, अपने सुख आराम के लिए, घूमने के लिए, परिवार के लिए, उसे कहते हैं गुड एक्सपेंडिचर। एक होता है कि आदमी की इच्छा के विरुद्ध पैसा खर्च होना, कि घर में कोई बीमारी लग गई, सारा पैसा उसी में जा रहा है, या आफ्टर मैरिड लाइफ के अंदर इशू आ गए तो तलाक हो गया, उसी में पैसा चला गया, कोर्ट कचहरी में पैसा चला गया, अस्पताल में पैसा लग रहा है। तो ये होता है 12th हाउस के खराब होने पर। अब वो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर सेकंड हाउस, यानी कि हर हाउस की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, 11th और 12th हाउस, यानी कि कुंडली में 9 प्लैनेट होते हैं और 12 हाउसेस। अब 12 हाउसेस के अंदर एक अकेला जो है 5 पे अपना कंट्रोल रखता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अकेले जुपिटर को ठीक रखना कितना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी किस्मत है। अगर ये कुंडली में खराब हुआ तो निश्चित तौर पर लाइफ के अंदर स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन भर सोचते रहेंगे कैसे करें, क्या करें, खूब। जनरली आदमी जब ठीक ठाक होता है, कोई भगवान ने विशेष दुख नहीं दिया होता और एक एवरेज लाइफ जी रहा होता है, तो उसकी एक ही इच्छा रहती है कि वो कैसे सुखों की प्राप्ति करे, कैसे ज़्यादा धन कमाए। और जिसके जीवन में धन होता है, बहुत सारे दूसरे दुख होते हैं, तो वो सोचता है कि इन दुखों को कैसे ठीक किया जाए। तो हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण होता है चीज़ों को देखने का। मगर आज का जो टॉपिक है वो जनरली, क्योंकि हमारे समाज में अगर देखा जाए तो 20% आदमी जो है वो रिच की कैटेगरी में आता है और 80% जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आता है। तो मेरा ये मानना है कि कुंडली के अंदर 80% व्यक्तियों का जुपिटर खराब ही होता है, क्योंकि जुपिटर खराब के बहुत सारे कारण हो जाते हैं, कि इसके घरों में कोई एनिमी प्लैनेट बैठ जाए या जुपिटर खुद अपने खराब घरों में आ जाए। तो ऐसे में आपको जुपिटर को समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर खराब की क्या सिम्टम्स हैं, जिसके ब्याह पर आप ये चेक कर पाएँ कि कुंडली में मेरा जुपिटर कहीं भी है मगर खराब फल दे रहा है। और फिर बात करेंगे उसको ठीक कैसे किया जाए। तो लास्ट वीडियो में भी बात करी थी 1-2 रेमेडी की, वो एक कॉमन रेमेडी थी, उसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है और मैं कहूँगा करनी चाहिए। आज जो बात करेंगे वो आपका कुंडली के 12 हाउसेस के हिसाब से ही बात करेंगे, कि जनरली अगर इन हाउसेस में जुपिटर है तो आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर जब कुंडली में खराब होगा तो जुपिटर क्या है? हमारा गोल्ड, सोना। तो सोने का खो जाना, यानी कि गोल्ड का खोना, बिकना, चोरी होना, टूटना, ये सब बैड जुपिटर के सिम्टम्स हैं। अब पर्टिकुलर आपके साथ ये लगातार चलता आ रहा है, दैट मीन्स कि जुपिटर आपको लगातार बैड रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि लाल किताब या कोई भी पद्धति, सबके अलग अलग मेथड है निकालने के टाइम पीरियड को। मगर हमें लगन चार्ट,
वर्षफल और जिस प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है अकॉर्डिंग टू रेड बुक, क्योंकि यहाँ पर हम लाल किताब के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरे पैटर्न को मिक्स नहीं करना है। जब दूसरे पैटर्न से चेक करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू चेक, हाउ टू एनालाइज और हाउ टू फाइंड द टाइमिंग ऑफ प्लैनेट इवेंट। तो उस टॉपिक को जब उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो चीज़ें आपको परफेक्टली मैच होती दिखाई देगी। मगर आज जो बात कर रहे हैं वो रेड बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि रेड बुक की स्पेशलिटी ये है कि ये अपनी रेमेडी के लिए काम करती है, और रेमेडी इसकी अगर सही तरीके से समझ लिया जाए, कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर लाभ होता है। तो गोल्ड का खोना, बिकना, गिरवी रखना, ये बैड जुपिटर के सिम्टम्स हैं। सिर के चोटी के स्थान के बाल उड़ जाना। अब यहाँ पर हमारे सिर पे जो चोटी का स्थान होता है उसके बाल समय से पहले गिर जाना। आपने देखा होगा कि यंग एज में भी कई बार 28, 30, 32 साल की उम्र में भी यहाँ पे चोटी के जो बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, उधर से आपका एक राउंड शेप से दिखने लगती है। तो ये यहाँ पर बैड, क्योंकि बाल क्या है, सैटर्न है। बाल क्या है, सैटर्न है। मगर जुपिटर के जो टॉपिक में आपसे डिटेल में बात करी थी, तो जुपिटर अपना बैड इफेक्ट सैटर्न के थ्रू शो करता है। तो यहाँ पर सिर के चोटी के स्थान के बाल उड़ जाना, गले में माला पहनना या गले में माला पहनने का आदी होना, जैसे तुलसा की माला, रुद्राक्ष की माला या और किसी तरह की मालाएं गले में पहनने का आदी होना, या पर्टिकुलर किसी ईयर में पहनना स्टार्ट कर दे। अब पर्टिकुलर किसी ईयर में पहनना स्टार्ट कब करेगा, जब वो वर्षफल के अंदर खराब स्थिति में आ रहा है और लगन चार्ट में ही अगर खराब चला आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति उसको हमेशा गले में कोई ना कोई माला इत्यादि डाले रखेगा। पूर्वजों के भयानक सपने आना और पिता को कष्ट। अब देखिए, हमारे जो दादा परदादा जो पूर्वज हैं वो जुपिटर हैं, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जुपिटर हैं। अगर उन पे किसी प्रकार का कष्ट है या वो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके आपको सपने आते हैं। अब सपने भी जो है, कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, सपने इस तरह के आते हैं कि डर लग जाता है कि उनके सपने आए, सपने के अंदर कुछ वो भयानक रूप में दिखाई दिए। दैट मीन्स कि जुपिटर आपका बैड इफेक्ट दे रहा है। ये सब भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। घर में अगर बुजुर्ग हैं, दादा हैं, पिता हैं और वो खराब कंडीशन में चल रहे हैं, बीमार हैं या आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी कुंडली में जुपिटर खराब है। नेक्स्ट, मान प्रतिष्ठा नष्ट होना, दर दर भटकना। अब यहाँ पर हमारी जो गुडविल है, समाज में इज्जत, शोहरत, ये सब जुपिटर है। तो यहाँ पर गुडविल खराब होना, समाज के अंदर बदनामगी होना, या समाज में आप ऐसी स्थिति में हैं, क्योंकि जब आर्थिक हालात अच्छे नहीं होंगे तो समाज के अंदर आपकी स्थिति सबको पता लग जाएगी और आपको लोगों का दृष्टिकोण जो है वो कहीं ना कहीं आपके प्रति डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप काम धंधे के लिए, पैसे के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे पैसा मांगना पड़ रहा है, अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये आपका जुपिटर खराब के सिम्टम्स हैं कि आपकी गुडविल खराब हो रही है, लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं। घर में मंदिर बनवा लेना, ज्यादा पूजा पाठी होना, तिलक चंदन माला इस्तेमाल करना। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग घर के अंदर पक्का बढ़िया सा मंदिर बना लेते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब मालाएं जपेंगे, माला पहन लेंगे, खूब तिलक लगाएंगे, ऐसे तिलक लगाएंगे, आपका खूब घंटियां बजाएंगे। ये सब जुपिटर खराब है। और हमारे धर्म में तो 90% लोग जो हैं वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते देखे जाते हैं। मगर मेरा एक प्रश्न हमेशा यही रहा कि एस्ट्रोलॉजी में जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। अब प्रश्न ये थे कि दुनिया के अंदर ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, और जाति के लोग भी हैं, धर्म के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं। हिंदू एक बहुत लिमिटेड एरिया में है, मोस्टली हिंदुस्तान में है, बाकी जगह तो बहुत लिमिटेड मात्रा में है। तो यहाँ पर हमारे धर्म में
सबसे ज़्यादा पूजा पाठ घर में की जाती है, मगर परेशानी भी उनके यहाँ काफ़ी रहती है या हालात ठीक नहीं हो पाते। उसका कारण समझने की कोशिश क्यों नहीं की? लाल किताब के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घर के अंदर पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, मंदिर इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप लंबे समय तक घर में मूर्तियां स्थापित करके, किसी भी चाहे मिट्टी की हो या किसी मेटल की हो, मूर्तियां स्थापित कर लंबे समय तक लगातार पूजा पाठ इत्यादि करते रहते तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा जागृत हो जाती है। जब प्राण प्रतिष्ठा जागृत हो जाती है तो उनको फिर यानी कि एक तरह से भगवान का वास आपके घर में हो गया, मगर फिर आप उनको जो है उसी प्रकार से मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए धर्म स्थान बनाए गए। अगर घर में ही रख के काम चल जाता तो फिर धर्म स्थान बनाने की जरूरत क्या थी? मंदिर वगैरह की आवश्यकता क्या थी? तो कहा गया है कि आपको जितनी पूजा पाठ करनी है आप मंदिर जाइए, मंदिर में आधा घंटा समय बिताइए, मंदिर की सेवा कीजिए। कई धर्मों में आपने देखा होगा लोग बाग अपने नियम के बड़े पक्के होते हैं, सुबह दोपहर शाम या सुबह या शाम या हफ्ते में एक बार दो बार अपने धर्म स्थान जाते हैं, वहाँ पे पूरी सेवा करते हैं, पूरी सेवा करते हैं। मगर घर में उनके जो है आपको एक आध फोटो ही मिलेगी। और ऐसा ही यहाँ बुक में लिखा गया कि घर के अंदर आप एक दो फोटो लगाएं, बहुत अच्छा है, 5-10 मिनट पूजा पाठ करें, पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है तो वो फिर मंदिर जाके कीजिए, मंदिर की सेवा कीजिए, वहाँ सफाई कीजिए, उसकी टेक केयर कीजिए, किसी भी रूप में करें। तो यहाँ पर घर में अच्छा खासा मंदिर बना लेना, खूब मूर्तियाँ, शंख, शिवलिंग ये सब स्थापित कर लेना, ये भी आपके बैड जुपिटर के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, घर में या घर के पास में पीपल का पेड़ उगना, घर की हालत या रौनक खराब होना। अब देखिए कई बार जो है जुपिटर जब कुंडली में खराब होता है तो कई बार पितृ ऋण भी बना होता है। अब ऐसे में होता क्या है कि घर में यानी कि घर की कई बार वॉल में, यदि ऊपर छत वगैरह पे या घर के बाहर, और घर के बाहर भी जो है लगभग 10-12 कदम के डिस्टेंस के अंदर अंदर आपको पीपल के पेड़ उगते दिखाई दे जाएंगे। अब पीपल का पेड़ जो है वो साक्षात बृहस्पति है, ये खराब बृहस्पति के लक्षण हैं। और ये जब स्थिति होगी तो ऐसे में उस घर की रौनक भी खराब होगी, यानी कि उस घर की कंडीशन जो है देखने में अच्छी नहीं होगी, खूबसूरती जो है उसकी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर उस पीपल की देखभाल करनी होती है, उस पीपल को उखाड़ना नहीं है कि आप गए उखाड़ा और फेंक दिया, नहीं, आप उस पीपल के पास जाएं और उसे इस तरह से निकालें कि वो जड़ सहित बाहर आए, और उससे निकालने से पहले हाथ जोड़ के मनी मन उनसे प्रार्थना करें कि हे पीपल देवता, मैं आपको आपके उचित स्थान पर लेने आया हूँ और मुझसे या मेरे परिवार से कोई जाने अनजाने अगर भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसी भावना मन में रख के कह के आप उसको लेके आएं। अब हाथों हाथ ही आप क्या करें कि उसको निकालें, और निकालने के साथ ही गमला तैयार रखें, किसी गमले में बर्तन में मिट्टी विट्टी डाल के प्रॉपर गीली करके रखें, ताकि उसकी जड़ को हवा ना लगे। जैसे एक पौधे को शिफ्ट करते उसको शिफ्ट करें प्रॉपर तरीके से, बड़े भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, और उसको जो है 2-4 दिन घर में रखें, उसकी टेक केयर करें। जब वो सेट हो जाए, थोड़ा सा चलने लगे, आपको लगा कि हमने वहाँ से वहाँ शिफ्ट किया, कई बार पौधा खराब भी हो जाता है, तो वो चलने लगा, फिर उसको आप धर्म स्थान में रखाएं। इस तरह से आपने उसको उचित स्थान पर पहुंचा दिया। तीसरा, ज्यादा दिमागदार समझना, अपनी प्रशंसा करना। अब देखिए जब जुपिटर जिनका खराब होता है ना, तो ऐसे लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे दिखेंगे जो एक तो बोलते जरूरत से ज्यादा होंगे, दूसरा बोलते हुए वो अपनी ही प्रशंसा करते रहेंगे। अरे हमारी उससे जान पहचान है, हम वहाँ पे गए थे, हमने ये काम किया, हमने ये करा दिया, हमने, मतलब उनके साथ 1 घंटा बैठ जाओगे तो 1 घंटे के अंदर आप जो है वो 1 घंटा उन्हीं की बात सुनेंगे। अगर आपने अपनी बात स्टार्ट कर दी तो उठ के चल देंगे वो, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है कि वो, और आप अगर उनकी तारीफ करेंगे तो वो खुश हैं, अगर आपने अपनी तारीफ शुरू कर दी है किसी दूसरे की तो वो बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे लोग भी खराब जुपिटर के शिकार होते हैं। गैस्ट्रिक,
सांस, दमा की शिकायत, यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, दमा की शिकायत और सांस की समस्या, ये जातक को खुद भी हो सकती है या उसके पिता या दादा को भी हो सकती है। तो ये सिम्टम्स भी खराब जुपिटर के ही हैं। तो अगर जुपिटर खराब है तो ये चीज़ें आपको देखने को 100% मिलेंगी। अब इस कंडीशन में करना क्या है उसकी बात करते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इसको ठीक कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जुपिटर जब ये सिम्टम्स दिखाई दें तो घर के आसपास के पीपल की देखभाल करें, जैसे भी आपको बताया। दूसरा, अगर लगन भाव में आपके जुपिटर है जन्म कुंडली में, तो आपने साधु संतों की देखभाल करनी है, सेवा करनी है। ये आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि लगन के अंदर जुपिटर जनरली अच्छा माना गया है, बहुत शुभ परिणाम देता है, जातक को बहुत ज़्यादा अमीर बना देता है, विदेश यात्राएं करा देता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, मगर खराब हो तो यहाँ पर इंटेलिजेंट तो फिर भी रखेगा, मगर पैसे की दिक्कत दे देगा। तो अगर लगन में बृहस्पति है तो यहाँ पर जुपिटर फर्स्ट हाउस की वीडियो में जाके तो हमने प्रॉपर रेमेडी बताई थी कि कौन से प्लैनेट किस हाउस में और आपको क्या रेमेडी करनी है। मगर यहाँ पर आप ये जनरल रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है तो साधु संतों की सेवा करें, देखभाल करें। दूसरे घर में है तो परोपकार भलाई के कार्य करते रहने से यहाँ जुपिटर कैसा भी हो वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दूसरों के साथ छल कपट करेंगे तो जुपिटर और ज़्यादा खराब होगा, झूठ बोलेंगे तो जुपिटर खराब होगा। तीसरा, थर्ड हाउस में है तो यहाँ पर छोटी कन्याएं, 10 वर्ष से कम वाली कन्याओं की देखभाल करें, उन्हें कुछ मीठा दें, भोजन कराएं। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित तौर पर करें। फोर्थ हाउस में है तो मंदिर में दूध का दान करें। हालांकि फोर्थ हाउस में जुपिटर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर की राशि आती है, उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। मगर कई बार आप लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमारा जुपिटर उच्च का है मगर रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं दे रहा है उस बात को समझना होगा। तो मंदिर में दूध का दान दें, मगर जब दूध का दान दें तो आपने केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आपके वर्ष फल के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा क्या है, मंदिर, परिवार भी है, मंदिर भी है। तो सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति का कोई एंटी प्लैनेट नहीं होना चाहिए। मान लिया आपका लगन कुंडली के अंदर जुपिटर फोर्थ हाउस में है या वर्ष फल के अंदर फोर्थ हाउस में आ रहा है, दोनों कंडीशन में आप दूध का दान मंदिर में देंगे तो आपको लाभ होगा। अब वर्ष फल में आ रहा है तो तब देना है जब यहाँ पर बृहस्पति के मित्र ग्रह हों, यानी कि सूर्य, मंगल, ये ग्रह हैं तो यहाँ पर ठीक है दूध का दान देना। अगर इनके एंटी प्लैनेट हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, तब भी ना दें, क्योंकि केतु जो है तो बृहस्पति का मित्र, मगर दूध क्या है, चंद्रमा है। तो यहाँ पर केतु के होने पर दूध का दान नहीं देना है। तो इसके अलावा जो भी इनके एंटी प्लैनेट है, शुक्र है, बुध है, तो ये सारे के सारे एंटी प्लैनेट हैं और चंद्रमा के दुश्मन भी है, तो यहाँ दूध का दान तब नहीं देना है। मगर अगर सूर्य है, मंगल है या ये खाली है तो दूध का दान अवश्य दें, चाहे यहाँ लगन कुंडली में हो। अब लगन कुंडली के हिसाब से मैंने आपको बताया कि दूध का दान दें, तो आपने क्या करना है, अपने वर्षफल को देखना है। वर्षफल में अगर उस साल सेकेंड हाउस के अंदर मित्र ग्रह है या खाली है तो दूध का दान दे दें। अगर किसी साल वर्षफल के अंदर उस पर एंटी प्लैनेट हैं जो जुपिटर के एंटी हैं, तब दूध का दान ना करें, यानी कि उस पर्टिकुलर एक ईयर में रोक दें। इसी तरह अगर वर्षफल में जुपिटर फोर्थ हाउस में आ रहा है, चाहे लगन कुंडली में किसी भी हाउस में हो, तब आपने इसी नियम को ध्यान रखते हुए दूध का दान करना है। फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस के अंदर भी जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। ऐसे में गाय के दूध अगर उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पानी में, गाय के दूध या पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने घर पे जो तुलसी जी लगा रखी है उसमें आप अर्पित करें। सिक्स्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो गाय को पके हुए केले खिलाने हैं। इसके अलावा अब ये कैसे करें, आप हर बृहस्पतिवार करते रहें। अगर आपके लगन कुंडली में सिक्स्थ हाउस में है तो आप आजीवन करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जनरली 6th हाउस का जुपिटर अगर गुड हुआ तो एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जनरली से कोई काम धाम ज़्यादा करना पसंद नहीं करता, आरामदायी ज़िंदगी का मालिक होता है, यानी कि उसको आराम पसंद होता है, वो हार्ड वर्किंग नहीं होता, उसको हर सब चीज़ें जो है बैठे बैठे फ्री में चाहिए। अब जुपिटर खराब होता है तो फ्री में मिलती नहीं है और काम करना पड़ता है तो वो परेशान रहता है। अब ऐसे में हर बृहस्पतिवार को पके केले कितने 6 गाय को खिलाए। दूसरा, डॉग्स को डेली दूध दे, दूध में हल्की सी हल्दी डालकर, साथ में ब्रेड वगैरह कुछ भी डाल के दे सकते हैं, मगर दूध जो दें वो खालिश नहीं देना, उसमें हल्की सी हल्दी मिला के तब दूध के साथ कोई भी चीज़ दें। ये 2 काम करते रहे, जुपिटर जो है वो कैसी भी खराब कंडीशन में क्यों ना हो एक्सीलेंट कंडीशन में आ जाएगा और आदमी की हर इच्छा की पूर्ति करेगा, जो चाहेगा वो मिलेगा। क्योंकि 6th हाउस का जुपिटर सोने की थाली में खाना परोसे, ये कोटेशन 6th हाउस के जुपिटर के लिए कही गई है। तो दिस इज एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन इन 6th हाउस। बट जनरली 6, 7 और 10 के अंदर जुपिटर को खराब माना गया है। मगर हम जब भी बात करें हैं या पहले करी है तो हम कहते हैं कि प्लैनेट कभी खराब कंडीशन में नहीं होते, उनको आपने समझना है। अब बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज आते हैं, मेरी भी इच्छा होती है उनके जवाब देने की। कई बार लोगों को लगता है कि सर जवाब नहीं देते, मगर वो पूछते हैं कि सर मेरा ये कॉम्बिनेशन है, अब ये कॉम्बिनेशन मेरा 10th हाउस में है या 7th हाउस में, क्या ये अच्छा है या खराब है? अब कैसे जवाब देते हैं? क्योंकि मैं नेगेटिव बात करता ही नहीं। अब मुझे किसी ने कहा कि सर मेरी कुंडली के अंदर सूर्य और साथ में 2 अदर प्लैनेट हैं, ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस में है, तो इट इज़ गुड और बैड। अब मैं अगर कमेंट के अंदर ये लिख के भेज दूँ कि इट इज़ बैड, तो वो व्यक्ति आधा तो वैसे ही डिप्रेशन में चला जाएगा, नेगेटिव थॉट उसके माइंड में आ जाएंगे। और आपको बता दें कि इसके ऊपर मैंने पीछे बात करी थी कि हमारा जो मन है, जहां उसके अंदर वो जस्ट लाइक एक मिल्क है, यानी कि वाइट मिल्क, उसमें हल्का सा भी कुछ कूड़ा कबाड़ गिर गया तो मिल्क खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसी तरह मन है कि हल्की सी भी कोई नेगेटिव चीज़ आपके माइंड में एंटर कर गई तो वो कहीं ना कहीं माइंड को आपके डाइवर्ट कर देगी। जो आपका माइंड एक अच्छे डायरेक्शन में चल रहा था, ईश्वर को ध्यान कर रहा था, अच्छे काम कर रहा था, वहीं से उसका ध्यान हट गया, अब वो उल्टा सोचने लगा, अच्छा उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अब क्या होगा, क्या बिना बात पे दिमाग को जो है डाइवर्ट कर दिया हल्की सी नेगेटिविटी से। तो मैं कोई भी नेगेटिव रिप्लाई देना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई भी प्लेनेट कुंडली में कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसको हम समझ सकते हैं वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी बात को सुन लें और उसको ठीक कर लें। ठीक करने के लॉट्स ऑफ रेमेडी हैं, डिपेंड करता है चार्ट पर कि उसको कैसे करना है, तीसरा वर्षफल पर, और साथ ही अगर हमारे पास चार्ट नहीं भी है तो उसके अलावा जो अदर रेमेडी है जो आपके साथ लगातार शेयर की जा रही है, पर्पज़ यही है कि कम से कम आप उन चीज़ों को समझ लें, सिम्टम्स को समझें और रेमेडी को परफॉर्म करें। तो पिछले कुछ वीडियो से हमने उसी की बात करी है। तो 6th हाउस में जुपिटर है तो यहाँ पर ये रेमेडी करनी है। 7th हाउस में है तब मंदिर में पीले वस्त्र, चने की दाल देना बहुत शुभ परिणाम देगा। अगर सेम रूल लगन चार्ट में है तो ये देना है, मगर जिस भी साल आपको ये पता लगा कि ये देना है, या ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगा कि अच्छा मेरा जुपिटर तो 7th हाउस में है, मुझको चने की दाल देनी है, चने की दाल तो देनी है, मगर वर्षफल चेक कर लीजिएगा कि 2nd हाउस के अंदर राहु तो नहीं बैठ गया, बुध तो नहीं बैठा है, सैटर्न तो नहीं बैठा है, शुक्र तो नहीं बैठा है। अगर एंटी प्लैनेट बैठे हो तब नहीं देनी, अगले साल दे देना। जहाँ 40 साल नहीं दी है या 25 साल नहीं दी है वहाँ 1 साल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मगर उसकी अल्टरनेट रेमेडी क्या है, पीपल की सेवा करनी। तो दूसरी ऑल्टरनेट रेमेडी स्टार्ट कर दीजिए, डेली जाइए पीपल की सेवा कीजिए, खूब जल चढ़ा के आइए संडे को छोड़कर, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट विद इन 40 डेज। 8th हाउस में अगर जुपिटर है बहुत अच्छा, अब मगर खराब भी हो सकता है, क्योंकि जब हमने 8th हाउस के जुपिटर की पहले बात करी थी तो वही बात कि अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है, दोनों कंडीशन की बात हमेशा करते हैं।
और साथ ही ये भी बात करते हैं कि उसको ठीक कैसे करना है। तो 8th हाउस में जुपिटर है तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है, अगर लगन कुंडली में है तो शमशान में पीपल का पेड़ लगा दें बृहस्पतिवार के दिन। तिथि का विचार करते हुए चतुर्थी, नवमी, चौदस तिथि में कोई उपाय नहीं करना। ये पहले सभी वीडियोज में बता रखा है, जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं उनको तो ये चीज़ें रट गई होंगी। तो पीपल का पेड़ लगा दें और वो पीपल का पेड़ जो आप लगाएं वो वहाँ पर टिकना चाहिए, चलना चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। अब इसके लिए आप खुद जाके वहाँ टेक केयर करें, वहाँ पे जाके किसी से बात करें, उसको कुछ पैसे दे के आएँ या किसी की ड्यूटी लगाएं, वो कैसे भी करें, मगर वो वहाँ पे अगर टिक गया, चल गया तो ये बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। ये केवल एक रेमेडी। गोल्ड अवश्य पहन के रखें जिनके 8th हाउस में जुपिटर हैं, और अगर वर्ष फल के अंदर जुपिटर 8th हाउस में आता है तब लोहे के पात्र में सरसों का तेल डालकर उसको जल प्रवाह करें। अब जल प्रवाह करें तो एक बात देख लीजिएगा, क्योंकि जिस साल आपको पता लगा कि मेरा जुपिटर 8th हाउस में आ गया और उस साल अगर आपने जल प्रवाह करना है तो आपने ये चेक कर लेना है कि 4th हाउस के अंदर जुपिटर के एंटी प्लैनेट जो अभी आपको बताया वो नहीं होने चाहिए। खाली हो तभी करें, यानी कि खाली हो तभी करना है, इनके मित्र ग्रह हो तब भी नहीं करना है। साथ ही 9th हाउस में अगर ये है तब क्या करना है, घर की नींव में सोना दबाना है। अब घर की नींव में सोना दबाना कैसे, कि आप घर के अंदर कोई ना कोई लॉन वगैरह के लिए थोड़ी बहुत जगह छूटी रहती है, वहाँ गड्ढा खोद के दबा सकते हैं। कैसे, एक छोटा सा गोल्ड का स्क्वायर पीस बनवा लीजिएगा और छोटा सा जो 200-400-500 रुपये में बन जाए उसको दबा दें बृहस्पतिवार के दिन। अब जो लोग फ्लैट में रहते हैं या जिनके घर में बिल्कुल भी इस तरह का स्थान नहीं है, वो एक गोल्ड का स्क्वायर पीस बनवाकर अपने घर में तिजोरी में पीले कपड़े में लपेटकर अवश्य रख लें। 10th हाउस में है, अगर 10th हाउस में जुपिटर है तब क्या करना है, घर में मंदिर नहीं रखना। ये 10th हाउस के जुपिटर की वीडियो में बताया था। मगर 10th हाउस में जुपिटर है तो ये जो रेमेडी बताई है 43 डेज तांबे का पैसा जल प्रवाह करना है। अब ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी जो है, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में लगन के अंदर, तो आप जब पैदा हुए थे तभी आ गया था, क्योंकि लगन कुंडली तब बन गई थी। अब आपको पता लगा अभी आपकी 36 वर्ष की आयु में, उससे पहले नहीं पता था, आपने वीडियो देखे, अच्छा मेरा जुपिटर यहाँ पे इसी वजह से दिक्कत आ रही है, देखते साथ ही भाग के गए और तांबे का पैसा जो है वो जल प्रवाह करना शुरू कर दिया। मगर वर्ष फल को चेक करें, वर्ष फल में अगर 4th हाउस के अंदर जुपिटर के एंटी प्लैनेट हैं तब ये रेमेडी नहीं करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। 11th हाउस में है तो मंदिर में चने की दाल दे, सेम रूल, इसके एंटी प्लैनेट नहीं होने चाहिए। एवरी थर्सडे देते रहें, पूरे साल भर देते रहें, केसर का तिलक लगाएं। 12th हाउस में है तो सौंफ के साथ दूध पिए, यानी कि रोजाना दूध का सेवन जब करें तो आपका थोड़ी सी सौंफ पहले चबा के खा लें, उसके बाद ऊपर से दूध पिए, बहुत अच्छी रेमेडी है। और 5 मिनट का मेडिटेशन अवश्य करें अगर 12th हाउस में जुपिटर है। वो 5 मिनट का जो मेडिटेशन है वो आपको इतने सरप्राइजिंग इफेक्ट देगा। अगर आपके लगन चार्ट में है तो आप ये समझिएगा कि ये आपको सोने की वर्षा करने की बात कही गई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा धन इत्यादि की प्राप्ति करा देगा। तो आज हमने बात करी जुपिटर के सिम्टम्स के बारे में, इसी तरह अदर प्लैनेट्स के सिम्टम्स की बात भी करेंगे आगे, क्योंकि देखिए हर बात को करने का एक समय होता है। कि जैसे जब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो पहले नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हर क्लास के अंदर ग्रामर ही पढ़ाई जाती है, मैथ भी कराया जाता है, साइंस भी कराई जाती है, मगर जैसे जैसे क्लास बढ़ती है उसका स्टैंडर्ड चेंज होता चला जाता है। आगे अभी बहुत सारे रूल हैं और ये बात तय है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस कंडीशन में डेफिनेटली आ जाएंगे। कुंडली के लिए भी लोग कहते हैं कि कुंडली देखना सिखाइए। देखिए जब तक कोर्स नहीं होता कंप्लीट, कोर्स इन द सेंस कि जब तक मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ
कि अब हम कुंडली की बात करें, तब तक कुंडली के विषय में बात नहीं करेंगे। जब लगेगा कि हाँ, जितने मेन इंपॉर्टेंट रूल थे वो शेयर किए जा चुके, क्योंकि कुछ ऐसे रूल हैं जिनको अभी शेयर नहीं किया है, उन्हें आगे आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि मेरा ये प्लेनेट उच्च की स्थिति में तो था, मगर आज तक इसने रिजल्ट क्यों नहीं दिए। और विद इन ए मिनट आप समझ जाएंगे। मेरा ये प्लेनेट बहुत ज़्यादा नीच की स्थिति में था, शत्रु ग्रह से घिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा पीड़ित कंडीशन में था, मगर इसके रिजल्ट तो मुझे अच्छे आ रहे हैं। अब ये बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव रूल है, तो उनको आगे शेयर करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को समझें, क्योंकि आपको हर तरह से चीज़ों को समझना आना चाहिए। तो आज जुपिटर के बारे में बात करी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।